Assalamu alaikum students, my name is Shahrukh and I am your physics teacher. This video is for class 9th from Real Scholar School. आप लोगों ने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. उसमें से आपके पास जो लास्ट लेक्चर हुआ है पहला, उसमें आपने इंट्रोडक्शन की बात की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की हुई है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने ये देखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं और ये किसी भी सब्सटेंस के लिए उतनी हीट होती है जितना उसके 1 kg मैस को 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरत हो. ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपने देखी थी, जैसे जिसमें से मैंने कहा था कुछ याद भी करनी है, वाटर की याद करनी है आपने, आइस की याद करनी है आपने, और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी. तो ये चीज़ आपने देख ली. आज हमने वाटर की, चूँकि आप लिस्ट में देखें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है 4200 जूल. तो आपने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आज देखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर वाटर की इतनी लार्ज है तो हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में 3 पैराग्राफ्स हैं. इन तीनों पैराग्राफ से मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, 1, 2 और 3. ये आपके नोट्स में मौजूद हैं, यहाँ पे देखें. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 8th चैप्टर के नोट्स हैं ये आपके पास 9th क्लास के. ये इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के उन 3 पैराग्राफ्स के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं. आपको पहले पैराग्राफ से क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है कि टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं वो सर्दियों से गर्मियों से सर्दियों में और सर्दियों से गर्मियों में टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं वो समंदर के किनारे कम होती हैं बहुत, एज़ कम्पेयर टू समुंदर के जो दूर इलाके हैं उनसे. तो ये क्यों होता है ऐसा? तो आपने इसका रीज़न ये देना है कि स्पेसिफिक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये होता है. देखें आप इसी के कंपैरेटिवली लैंड की या ड्राई सॉइल की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, 810 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब 810 जूल्स रिक्वायर्ड हैं 1 kg सॉइल को 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए. इसी के कंपेरेटिवली वाटर को 4200 जूल्स रिक्वायर्ड है अपने 1 kg को इंक्रीज़ करने के लिए बाय 1 डिग्री केल्विन या 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास जो समुंदर के किनारे में समुंदर के किनारे, समुंदर के ऊपर या समुंदर के करीब तरीन जो इलाके हैं, तीनों जगहों पे दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हीट जब सूरज की आती है तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, क्योंकि उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. बहुत देर लगती है उसको टोटल 4200 जूल्स एब्जॉर्ब करने में. बट इसी के कंपेरेटिवली जो समुंदर के दूर इलाके हैं उधर 810 जूल्स जस्ट हीट चाहिए होती है. तो बहुत जल्दी जो है वो सॉइल गर्म हो जाती है, और अगर पूरे दिन की बात की जाए तो 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है आपके पास लैंड एज़ कम्पेयर टू सी या कोस्टल एरियाज़. लेकिन जब रात होती है तो फिर दोबारा ठंडा होना होता है. अब बहुत ज़्यादा हीट चूँकि वाटर के पास एब्जॉर्ब होती है तो वो बहुत देर से हीट रिलीज़ करता है और कम्प्लीटली ठंडा होता है पानी. इतने में सुबह हो चुकी होती है. ठीक है, तो अभी तक पूरा ठंडा ही नहीं होता कि दोबारा गर्म होना शुरू हो जाता है अगले दिन. फिर रात को दोबारा ठंडा होना शुरू होता है तो अगले दिन फिर गर्म. कहने का मतलब ये है कि बहुत कम सा टेम्परेचर चेंज आता है और पानी अगेन गर्म अगेन ठंडा अगेन गर्म अगेन ठंडा हो जाता है. लेकिन उससे कंपैरेटिवली लैंड जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके, क्योंकि थोड़ी सी हीट चाहिए होती है उसको पूरी तरह गर्म होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, 5 टाइम्स मोर देन द सेम मैस ऑफ द वाटर. ठीक है, और फिर ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जब कम हीट एब्जॉर्ब की होती है तो वो निकाल भी जल्दी देती है उस हीट को. तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा लैंड का, और रात के टाइम आपको इवन ठंड भी लग सकती है, यानी कम टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा. लेकिन समुद्र के किनारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रात को ठंडा भी नहीं होगा, यानी टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम आएंगी पूरे दिन में भी, और सर्दियों और गर्मियों में, सर्दियों से गर्मियों और गर्मियों से सर्दियों में भी बहुत कम टेम्परेचर वेरिएशंस आएंगी ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक में वो है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, मतलब जो गाड़ियों वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, इनमें कैसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को किस तरह इस्तेमाल किया यहाँ पे, कि हमने जो आपका इंजन है, ठीक है, इस इंजन के गिर्द आपने एक पाइपलाइन सी लगाई है जिसके अंदर वाटर फ्लो करवाया है, सर्कुलेट करवाया है वाटर को, ताकि वो क्या कर सके, वो इंजन से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके रेडिएटर में ला के रेडिएटर से रेडिएट कर सके, मतलब बाहर निकाल सके इन दी एनवायरनमेंट.
इससे ये होगा कि आपके पास जो इंजन है आपका वो ठंडा रहेगा और सही से काम करता रहेगा। अदरवाइज़ अगर इंजन को ठंडा नहीं करेंगे तो इंजन वुड सीज, इंजन काम करना छोड़ देगा या इंजन की एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने वाटर को सर्कुलेट करवाया इंजन के गेट, ताकि उसकी लार्ज स्पेसिफिक कैपेसिटी की वजह से वो बहुत जल्दी उसकी हीट को अब्जॉर्ब करे, रेडिएटर में आए, वहाँ से आके हीट रिलीज़ कर दे। अब रेडिएटर में हीट कैसे रिलीज़ होती है? रेडिएटर गुड कंडक्टर है, वो हीट को खुद ब खुद भी जल्दी रिलीज़ करता है। ऊपर से हमने फ़ैन भी लगाया होता है, जो फ़ैन यहाँ पे लगा है आप देखें, फ़ैन टू कूल रेडिएटर। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। तो फ़ैन क्या करेगा आपके पास, जल्दी से जल्दी रेडिएटर को ठंडा करेगा, और इसके साथ साथ नेचुरल एयर भी आपकी रेडिएटर को ठंडा करेगी। तो इस तरह आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे यूज़ करके पानी को ठंडा कर इंजन को ठंडा रख सकते हैं। अगर तो किसी और सब्सटेंस का या किसी और फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से भी ज़्यादा होता, तो हम बजाय पानी के इस पाइप्स के अंदर, रेडिएटर के अंदर हम पानी के अलावा बजाय फिर वो वाला लिक्विड या वो वाला फ्लूइड यूज़ करते। बट ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, तो इसलिए हमने वाटर को ही यूज़ किया हुआ। अच्छा, इसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो है आपके पास बुक में, ये लास्ट वाला पैराग्राफ इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वाला, यहाँ पे आपको ये बात बताई गई है कि जैसे रेडिएटर में पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करके आपने इंजन को ठंडा किया है, इसी तरह आप वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को यूज़ करके आप किसी भी इलाके को गर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रूम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, इन सब जगहों पे ये लगे भी होते हैं अक्सर रेडिएटर्स, आपने देखे हों शायद। तो यहाँ पे हीटर वगैरह नहीं यूज़ होते, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें आप कितने हीटर्स लगा सकते हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे कहीं ना कहीं पे कोई प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसमें बॉयलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बॉयलर्स में जो जहाँ पे पानी यानी गर्म होके निकल रहा होता है, तो उस पानी को बजाय ऐसे ही ग्राउंड में रिलीज़ करने के, हम लोग पाइपलाइंस की मदद से रूम्स में, ऑफिस में ले आते हैं, और वहाँ पे रेडिएटर्स की मदद से उनकी हीट को हम स्प्रेड आउट करवा देते हैं पूरे रूम में, और उस इलाके को, उस रूम को, उस ऑफिस को आप गर्म रख सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज़ है। अच्छा, इसके बाद आपने हीट कैपेसिटी देखनी है, जो आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका इंक्लूड भी है। बट उससे पहले एक एग्जांपल है आपकी 8.5, वो आप देख लें। उसमें आपको क्या कहा जा रहा है, पेज नंबर 175 पे आपके पास एक एग्जांपल है 8.5, उसको आप देख लें। इसको मैंने थोड़ा सा साथ सिंपली सॉल्व भी किया है, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। यहाँ पे देखें, इसमें कहा ये जा रहा है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर है। लीटर्स क्या होते हैं, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर्स। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा, ये 1 लीटर के बराबर होता है। आपको कहा यह जा रहा है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉयल करने तक, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी आपको पता है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ करना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना है। ठीक है, T1 कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना होगा आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि इसमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है जी, वॉल्यूम गिवन है 2.5 लीटर्स, T1 गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉयल का जिक्र हुआ है। आपको लिक्विड जो है वाटर गिवन है, और हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी आपको क्यू फाइंड करना है कि कितना डेल्टा क्यू आपको चाहिए। तो डेल्टा क्यू का आपके पास फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या सी एम डेल्टा टी। अब वाटर आपको फ्लूइड गिवन है, तो आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर भी आपको याद रखनी है। ये रही। करना यूँ है, आपने सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर लिया अपना, 100 - 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 केल्विन आ गया। यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में। फिर आपने अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर पुट कर देनी है, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, रह गई मैस की बात। तो मैस आपको नहीं गिवन, बल्कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है। अब आपको वॉल्यूम से मैस निकालना आता है, बिकॉज आपको डेंसिटी का फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर मैं मैस निकालना चाहता हूँ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा, वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। साथ ही आपको ये बात पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और
वॉल्यूम वाटर का पुट करना है जो आपको गिवन है, वो कितना गिवन है 2.5 लीटर्स। अब आपको ये बात पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो आप पहले क्या कर लें, मैथ निकाल लें 1000 kg/m³। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 1 लीटर के लिए, फॉर एग्जांपल 1 लीटर वॉल्यूम के लिए मैंने मैथ निकाला है वाटर का। तो यहाँ से मुझे पता चला 1 लीटर वॉल्यूम यानी 10⁻³ मीटर क्यूब, अगर मैं वॉल्यूम पुट करता हूँ उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1000 और 10⁻³, ये 10⁻+3 है, ये 10⁻³ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो मेरे पास क्या, पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा 1 kg। ठीक है, जस्ट 1 kg बच जाएगा। तो मैथ्स क्या आ जाएगा मेरे पास 1 kg, कब, जब 1 लीटर पुट किया मैंने। तो इसी तरह जब मैं 2.5 लीटर्स पुट करूँगा तो 2.5 इंटू 10⁻³ पुट करूँगा यहाँ पे। तो 2.5 इंटू 10⁻³ जब पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.5 kg। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1 kg मैस होता है वाटर का, तो 2.5 लीटर्स के अंदर 2.5 kg मैस होगा वाटर का। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट 2.5 kg पुट कर दिया मैथ्स। ठीक है, और फिर जब आपने इन सबको सॉल्व करना है, केल्विन पर केल्विन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये केजीज पर केजीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट जाउल्स आपके पास बचेंगे। तो 4200 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 80 आप करेंगे तो 8,40,000 जाउल्स आपके पास, यानी 840 किलो जाउल्स आपके पास वो हीट आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है, किस लिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का बढ़ाने के लिए, या यूँ कह लें कि उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद वाटर को बॉयल करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी आपके पास क्या कहती है, हीट कैपेसिटी जो है वो, हीट कैपेसिटी जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, इसी तरह हीट कैपेसिटी भी आपके पास वही चीज़ है जो आपको हीट रिक्वायर्ड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी किसी भी सब्सटेंस के 1 kg मैस को हीट अप करने के लिए बाय 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए उसका 1 kg मैस के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी वो आपके पास क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। बट हीट कैपेसिटी की जब हम बात करेंगे तो वो क्वांटिटी ऑफ हीट है या थर्मल एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करती है कोई बॉडी फॉर इंक्रीजिंग इट्स 1 केल्विन टेम्परेचर फॉर एनी मैस, यानी कोई भी मैस जो है आपका, ठीक है, कोई भी मैस आपके पास होगा, यानी मैस अब 1 kg फिक्स नहीं है, कोई भी मैस, किसी भी मैस के लिए आपके पास जितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, वो आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी है उस उतने मैस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मुझे ये बात पता थी कि जो हीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी, वो होती है हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू, हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग 1 kg मैस। ठीक है, एम की जगह 1 kg, 1 kg मैस थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 kg मैस का। अब मैस 1 kg नहीं है बल्कि मैस क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 kg है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट वाटर की एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमने 1 kg मैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल 5 kg मैस के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। तो इसे अब मैं कहूँगा ये हीट कैपेसिटी है उसकी, सही है। तो 1 kg मैस अब फिक्स नहीं है, आप यूँ करें, आप जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो फार्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला फार्मूला था, उसको आप दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम सी आपके पास बच जाएगा। और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी आपके पास क्या चीज़ है, हीट कैपेसिटी है, जो क्या कह रही है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस मतलब वो कितना भी मैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या बनेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का, आप देखें यहाँ से डेल्टा क्यू का यूनिट है जाउल्स और टेम्परेचर का यूनिट है टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन। तो जाउल्स पर केल्विन जस्ट आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फार्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, मैस का यूनिट केजी होता है, यहाँ पे देख लें मैस का यूनिट केजी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जाउल्स पर केजी पर केल्विन, और साथ ही डेल्टा टी का यूनिट होता है केल्विन। तो जब आप इन तीनों को यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो केल्विन पर केल्विन से कट जाएगा, ये केजी पर केजी से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जाउल्स आ जाएगा, वो हीट आ जाएगी डेल्टा क्यू। ठीक है, लेकिन जब आप उसको टेम्परेचर डिफरेंस यानी केल्विन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, जाउल्स और ये वाला पर केल्विन। ठीक है, जाउल्स पर केल्विन।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में जस्ट ये डिफरेंस है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास 1 kg के लिए थी, 1 kg में इसका 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए, और हीट कैपेसिटी आपके पास किसी भी मैस एम मैस के मैस को 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, बस इसमें इतना डिफरेंस है। आप कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपली 1 kg मैस के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी, उसको आप मल्टीप्लाई करें किसी भी मैस से, तो आपके पास टोटल हीट आ जाएगी फॉर दैट मैस यानी एम। यहाँ पे एग्जांपल मैंने वाटर की दी है कि आपको 5 kg वाटर की निकालनी है हीट कैपेसिटी, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यानी 1 kg के लिए जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 kg से, तो आपके पास 5 kg मैस ऑफ वाटर को हीट अप करने के लिए बाय 1 डिग्री हीट करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए वो आपके पास आ जाएगी 21,000 जूल्स यानी 21 kJ/Kelvin। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देख लें, आप हीट कैपेसिटी को देख लें, आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देख लें, एग्जांपल 8.5 देख लें, और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो उसको नोट कर लें, और इंशाल्लाह जो है वो जब आप स्कूल आएंगे तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन नोट डाउन लाजमी कीजिए ताकि आप उसको भूल ना जाएं। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।